नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन थर्सडे 21 ऑफ जनवरी एक्सपायरी वाला दिन हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और कहां पे हमको क्लोजिंग आके देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और कल मुझे जितना याद है हम लोगों ने इस जगह पे डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक गैप बना के मार्केट ऊपर चला है और अब मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो इसने गलती से भी इस ट्रेंड लाइन को काटना नहीं चाहिए। सेकंड चीज, इस लेवल पे अगर आते हुए दिखता तो इससे भी नीचे आएंगे। आज की मूवमेंट देख के क्या एडिशनल चीज ऐड हुई है, आज की मूवमेंट देख के अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है सिवाय एक पॉइंट के। अब वो पॉइंट क्या है सर? वो पॉइंट ये है कि जिस जगह पे निफ्टी है और जिस जगह पे ये बैंक निफ्टी है दोनों के लिए एकदम क्रूशल पॉइंट है जहां पे वो बोलते हैं ना कि डू और डाई सिचुएशन है फॉर निफ्टी एज वेल एज फॉर बैंक निफ्टी, जिसपे हमको एक असली मोमेंट का पता चलेगा। अब वो मोमेंट बताता हूं मैं आपको कौन सी है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है और अभी 2-3 दिन बच गए, मतलब आज का एक तो दिन हो गया, 2 दिन बच गए, फिर तो मंडे आ जाएगा, सैटरडे संडे छुट्टी है। तो अगर इसको 2 दिन के अंदर में कुछ ऐसा काम करना है, जैसे आपने जो टेलीग्राम पे लोग जुड़े होंगे ना उनको मैंने आई थिंक कल एक मैसेज डाल दिया था, अगर आप सबको याद होगा। क्या था वो मैसेज? वो मैसेज में ये लिखा था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है उनको थोड़ा सा खुश किया जाएगा और फिर मेरा जो ये निफ्टी का पेंडिंग टारगेट है, ये आपको याद आ रहा है, ये वाला 15,000 वाला, फिर हम उसको करने के लिए जाएंगे। पर अगर मार्केट को पहले हमको प्रेफरेंस देना है, वो जो बोलता है उसको पहले समझना है। अगर मुझे मार्केट बोल रहा है कि ठीक है आप तो मान रहे थे ना कि मैं एक बार नीचे आके इनको मौका दूं, नहीं, मुझे उनको मौका ही नहीं देना है। मैंने ये जो करेक्शन कर दिया 250 तक वो मेरे लिए मैक्सिमम थी, जहां तक आप समझ रहे थे कि मैं उसके भी नीचे जाऊं और मैं यहां से और ऊपर चलना चालू कर रही हूं। मैं तो भैया मेरे को यहाँ पे भी नहीं रुकना है, फिर तो मेरे को सर ये 15,500 के पास रुकना है। ये सीधा हिंट देगी अगर निफ्टी यहां से ऊपर चलना शुरू करती है तो। ये पता कैसे चलेगा? देखो कल है एक्सपायरी, आई थिंक एक्सपायरी वाले दिन दोनों तरफ का मूवमेंट बन सकता है कल के दिन पे और थोड़ा सा ट्रैप कराया जा सकता है। अगर चाल ऊपर की बनना चालू हुई 14,700 के ऊपर अगर हम निकलना चालू हुए तो ये पकड़ के चलो कि एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। और वो जो मूवमेंट है वो हमको थोड़ा सा खींच के लेके जा सकता है 14,800 तक। अगर कल हमको यहां से नीचे आते हुए नजर आई बात, तो सर ये मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूं कि अगर यहां से नीचे आना शुरू करते, जैसे हम यहां से नीचे आए, यहां पे काम कंप्लीट किए और हम यहां से ये हल्का सा पुल बैक लिया है, अगर ये पुल बैक है तो सर हमको इस जगह से भी 14,600 मिनिमम 14,250 तो फिर आना है। तो अगर मैं आपको यहां से अगर एग्जैक्ट अगर 650 भी पकड़ लिए हमने तो कम से कम 400 पॉइंट का फॉल है। अब एक्सपायरी जानी जाती है अपने वोलेटिलिटी के लिए। अगर ऐसा हमको नजर आता है कि भैया ये तो नीचे आ ही जा रहा है, गैप डाउन के साथ में एक बड़ी फॉल बन रही है और ये लेवल को भी तोड़ देता है नीचे में, तो सर फिर ये समझ जाओ कि इसने पहले ठान लिया है कि बस जो हम बात करें ना इस लेवल के पास वाली, तो वो शायद उस लेवल तक आने के लिए रेडी हो रहा है। पर पहले हमारा प्रेफरेंस रहेगा लेवल टू लेवल। सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा इज 14,250। पर इंट्राडे में हम लोग कब एक्टिवेट हो जाएंगे? अगर ये लो टूटा ना आज का, ये वाला लो, क्योंकि इस जगह पे मेरा बहुत ध्यान से मैं नजर दे रहा था कि यहाँ पे क्या काम करता है, तो मुझे लग रहा था कि यही एक जगह है जहाँ पे इसका ऑलमोस्ट काम क्रूशियल हो जाना चाहिए। पर इसको इसने सपोर्ट लेके बाउंस लिया, उसके ऊपर एक छोटा सपोर्ट बनाया। तो अब अगर ये 14,550 कटते हुए हमको कल नजर आता है तो हम एक थोड़ा सा रिस्क के साथ में ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 14,430। ये ब्लू लाइन सबसे पहला टारगेट, अगर ये कटती हुई हमको नजर आई तो नीचे में हम आ सकते हैं 14,250 एकदम स्मूथ।
पहले मैं इसको प्रेफरेंस देता हूं, बाकी अगर कल इसको नजर आता है इसके नीचे जा रहे हो तो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिर हम यहां तक आएंगे या फिर यही से हम ऊपर की तरफ में बाउंस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना, ये जिस जगह पे खड़ा है पहले, अब ये जिस जगह पे खड़ा है ना, वहां पे पहले मार्केट ने बोलना चाहिए कि भैया हाँ मैं बता रही हूँ आपको कि मैं नीचे जा रही हूँ, या मैं आपको बता रही हूँ कि भैया देखो मैं 14,700 तक आ गई और मैं होल्ड कर रही हूँ वहां पे, और उसके अंदर में स्ट्रेंथ आते जा रही है आते जा रही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में हम चलना चालू कर रहे हैं, तो ही ट्रेड लेना। नॉन ट्रेडिंग रेंज कौन सी बन गई जिसके अंदर आपको कुछ भी गलती से भी खुजली नहीं करना है, वो सेवर लेवल बन गई है 14,550 से लेके 14,700। सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज है पूरी मिला के, हम उसके सेंटर में खड़े हैं। अब एक तो भैया आप ऊपर काट के चलना चालू कर दो तो हम 15,000 का टारगेट ऊपर और कंसीडर कर लेंगे कि हम 15,500 तक जा रहे हैं, या आपको ऐसा है कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो पुट वालों को खुश कराया जाए, उनको ऐसा शो कराया जाए कि हम नीचे की तरफ में जा रहे हैं, चलो भैया पुट की पोजीशन ऐड करो, और फिर 1 2 3 दिन के अंदर में सबके सबके वो स्टॉप लॉस एकदम झटके में कड़े आएंगे। तो अभी हमको वो वेट करना है कि भैया निफ्टी क्या काम कराती है। आई होप मैंने आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझाया है निफ्टी के बारे में। इसके अलावा आपको मार्केट के बाकी कोई भी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है अबाउट निफ्टी, क्योंकि कल का जो साइकोलॉजी प्ले आउट होने वाला है वो इसी बेसिस पे होने वाला है कि एक तो आप यहां से चल दिए, या फिर हम जो बचा हुआ काम है जो नीचे में लाइन लगी उसको करने के लिए आप शुरुआत कर दोगे। अब आज अगर देखा जाए तो हमने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया, और जिस प्रकार का ये एंडिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कंफर्मेशन नहीं है पर ऐसा लग रहा है कि ये इसने चालू कर दिया है नीचे आने की, मतलब शुरुआत कर दी है कि चलो ठीक है, अब मेरे को कल तो एक्सपायरी है, इन लोगों को बढ़िया से मैंने ऊपर में माल चिपकाया है, ऑल टाइम हाई के पास आके खड़ा कर दिया है। देखो अब यहाँ पे बनेगा सर डबल टॉप का फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ से अब नीचे आते हैं ना तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन बनवाएगा, ये याद रखना आपको। फिर ये तो मतलब ये सेकंड कंफर्मेशन मेरे को आ जाए कि हम यहाँ से और नीचे आ रहे हैं। तो अगर देखो कल आपकी एक्सपायरी और एक्सपायरी में उसको अगर सबका बड़ा स्टॉप लॉस खाना है, तो अगर ये साइकोलॉजी को हम समझे तो इसने पहले क्या करवाया आपको, आपको पहले पूरी तरीके से नीचे लाया, पुट में एंट्री करवाया, और पुट के अंदर में माल होल्ड करने के बाद में क्लोजिंग भी देखो कितनी बुरी तरीके से दिया नीचे में कि नहीं 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 भैया आप तो 600 से 200 तक आ गए हो, अब तो आप शुरुआत हो जाओ 14,000 के लिए। ऐसा शो करके जब इस जोन में इनका स्टॉप लॉस काटा है, अगर इन लोगों ने माल नहीं बेचा है तो ठीक है, इनको ऊपर की तरफ में चलना चालू करे तो ये कल सबका माल कटवा देगा। अगर इन लोगों ने माल यहाँ काटा है और इस जगह के आसपास आके अपनी कॉल की तरफ में हेजिंग बनाई है, तो भैया ये वाला जो माल है ना इसको काटा जाएगा। अब फिर ये 1 दिन में काटे, 2 दिन में काटे, 3 दिन में काटे, ये मार्केट के हाथ में है, हम मार्केट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ए टू जेड एकदम सिस्टमैटिक मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं, और लेवल्स को पहले रिस्पेक्ट देना, लेवल के साथ में काम करना। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, वी बुकड अराउंड 90 पॉइंट्स। तो जो भी मैंने लेवल्स मेरे क्लाइंट्स को दी थी सारी की सारी लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। जो लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जिनको टिप चाहिए, फ्री कॉल चाहिए, कृपया वो लोग ना जोड़े। जिनको कुछ अच्छी चीज सीखना है, लाइव मार्केट में अच्छे अपडेट्स चाहिए और एक साइकोलॉजी जानना है, तो वो लोग मेरे लिए वहां पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली चार्जेस है 10% ऑफ 5,400 पर मंथ। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसका एक आखिरी टाइम आसपास अभी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली। उसके अंदर में आपको 6 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आखिरी के 1 दिन बच गया है सर, 1 से 2 दिन बच चुके हैं बस। जो भी लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन के स्ट्रेटेजीज के लिए जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग है मेरी, और उसके लिए जुड़ना चाहते हो कि मैं कौन सी बैंक निफ्टी के अंदर में स्ट्रेटेजीज यूज करता हूं और ऑप्शंस के अंदर में मेरे कैसे मैं ट्रेड लेता हूं, अगर उसके लिए आपको कुछ जानना हो तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 18,000 रुपीज। 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की डेट है 23 एंड 24। एक्सट्रीमली सॉरी 23 की सारी बुकिंग फुल हो चुकी है, 24 की पेंडिंग है। तो अगर आप 24 के लिए जुड़ना चाहते हो तो आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं। फीस 18,000 है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 6,000 रुपीज पे कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप 22 जनवरी तक कभी भी पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो
जैसा निफ्टी ने सिनारियो बनाया उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का यहाँ पे सिनारियो बन रहा है, पर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में नहीं गई। और बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा ऐसा हमको नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा भागने में तकलीफ हो रही है। तो बैंक निफ्टी का पहले चाल समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी अगर अब नीचे आने की कोशिश करती है तो ये कहाँ तक आ सकती है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हम एक बार नीचे आए थे, यहाँ से हम ऊपर चले, इस जगह के अंदर ट्रैप था और ट्रैप को काट के एक बार ऊपर लेके गया। तो सर ये लेवल जो है ये 31,000 की, जितना मुझे याद है मैंने लगाया था, पता नहीं कैसे ये कम हो गई। इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं मूवमेंट यहाँ पे ध्यान से देखूं और मैं कुछ उसके अंदर में निकालने का कोशिश करूं लेवल्स, तो ये जो सबसे पहले मैंने ट्रेंड लाइन बनी है इसको तो मैं आगे ले लेता हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे 100% पता है ये काम करेगी। इसका पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस भी इसी जोन के आसपास आ रहा है, कहीं 32,700 के पास में। अब बैंक निफ्टी में जिस प्रकार का ये फॉल बना और एक हल्का सा मूवमेंट आया है, इसके अंदर भी सर अगर आप 2 दिन से देखोगे कोई स्ट्रेंथ में मजा नहीं आ रही है। मतलब इतना चलने के बावजूद भी इतनी स्लो मूवमेंट है। अगर ये गैप फिल नहीं होनी है और आपके अंदर में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है तो भैया आपकी चाल 31,900 से लेके 32,600 700 पॉइंट की मूवमेंट देने के लिए आपने पूरा 2 दिन की मूवमेंट लगा दी। और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार ऊपर गए, बड़ी डिप लिए, फिर एक बार ऊपर जा रहे हो तो आपने घूम फिर के 700 पॉइंट दिए ना। आप वही चीटियों की चाल, लैगर्ड मूव, थोड़ा धीरे 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 खींचते जा रहे हैं, हल्का सा सांस लिए, फिर धीरे धीरे 2-5 2-5 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट ऐसे कर करके ये ऊपर में जा रहा है। इसके अंदर में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है। अब जो चीज मैंने आपको निफ्टी के लिए बताया था, सेम चीज मैं अगर आपको बैंक निफ्टी के लिए बारे में बताऊं कि बैंक निफ्टी के अंदर में क्या बनते जा रहा है, तो सर मुझे बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि अगर हम इस जगह पे देखें, अगर हम किसी भी कारण से इस वाले बॉक्स के अंदर में अब आते हैं इसके नीचे, तो एक हमको फॉल नजर आ सकता है। अब ये जो बॉक्स है 32,500 के आसपास लगा हुआ है, ये इसको मैं यहां सेट करके इसको सेव कर देता हूं। अब देखो, जब इस जगह से हमने बाउंस लिया था, मैंने आपको बोला था कि ऊपर की तरफ में कल के नहीं परसों के इसमें बोला था कि शायद हम यहां तक आ सकते हैं टिल 32,400, जो मैंने टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज डाला था, 400 से 600 के बीच में आ सकते हैं। हमने इस जोन को तो पार कर लिया और आज ऐसा शो होता है कि आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आती है 32,543, जो एक शो कर रही है कि मैंने इसके ऊपर में होल्ड कराया है। सेम सिनारियो एज कंपेयर टू निफ्टी। पहली बात तो सर आपको अपने हाई के पास जाना है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर में तोड़ना है, जो पॉइंट आता है 32,800, यहां से भी 300 पॉइंट। और अगर मैं निफ्टी के अंदर में देखूं तो 80 पॉइंट का मूवमेंट है। तो बैंक निफ्टी तो अगर जाना है तो बहुत तेजी में जाएगी, थोड़ा सा मुझे वीकनेस यहाँ पे नजर आता है। अगर जाते हुए दिखे 32,800 कट गया, बढ़िया, 30,000 सबसे पहला टारगेट, 33,400 अपना सेकंड टारगेट है। पर अगर बैंक निफ्टी नीचे आते हुए हमको अब दिखे और इसके नीचे क्लोजिंग देती है 32,300 के नीचे, अगर 32,300 के नीचे अगर ये पलट के यहाँ पे तोड़ना चालू करती है, सबसे पहला टारगेट आएगा 32,050। और मेरे को आपको मैं फिर एक बार याद दिला दूं, मैंने आपको क्लियरली बता के रखा है, अगर 32,050 इस बार कटता है तो ये यहां तक आएगा। और ये भी चीज मैंने आपको बता दी है कि अगर मार्केट ने दिखा दिया ना कि प्रणव में यहां तक आ रही हो 31,600, मतलब ये 31,600 नहीं, उससे भी नीचे जाने को आ रही है 31,200 या 31,000 के पास में। पर लेवल्स को पहले रिस्पेक्ट करेंगे, टूटती हुई नजर आए सबसे बड़ा टारगेट लेंगे 32,050, यहाँ चेक करेंगे क्या मूवमेंट आ रही है, आती है तो बढ़िया सा टारगेट लेंगे 31,600 का। और ये भी सेम सिचुएशन में है, डू और डाई। एक तो आप भगा लो तो 33,400 नहीं, फिर मेरे को 34,000 करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। जैसे निफ्टी को मुझे 15,000 छोड़ के 15,500 करना पड़ेगा ऊपर की तरफ में, अगर ये यहां से ऊपर खींच लेता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएंगे, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अच्छा लगा मुझे आप सबके कल कमेंट्स पढ़ के, आपके जो भी विचार होते हैं अगर आप अक्सर कमेंट्स में लिखते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं पढ़ते रहता हूँ सबके कमेंट्स। अभी तक वीडियो को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब और लाइक की बटन दोनों फ्री है, दबाने में पैसे नहीं लगते हैं।
और अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।